आरआरबी चेन्नई 1992 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे लोग। किसके? तो आरआरबी चेन्नई 1992 के। पहला प्रश्न, पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या है? तो देखिए, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है, तो पोटेशियम का कार्य क्या है? तो पोटेशियम का कार्य है, यह हृदय के धड़कन नाड़ी के कार्यों को संचालित करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रश्न, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में क्या बनाता है? तो लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल। सेम प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। लेकिन ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियां रहेगा तो लैक्टिक अम्ल, अगर बैक्टीरिया या यीस्ट रहेगा तो इथाइल एल्कोहल। क्लियर? एक बार ऊपर वाला प्रश्न देख लीजिए, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन, तो नीचे वाला प्रश्न विषय में है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया का क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल। लेकिन बैक्टीरिया या यीस्ट में तो इथाइल अल्कोहल। क्लियर हो गया होगा? मांसपेशियों में बनाता है लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया या यीस्ट से रिएक्शन करके इथाइल एल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? अब देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बात कर रहा है। अब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं थी, तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? क्लियर हो गया? एक बार फिर समझिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अभी तक बात नहीं हुई थी, लेकिन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्रतिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एनेलिडा, पिछले वीडियो में बताया था एनेलिडा में उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीज आपको याद करना है। एनेलिडा की बात कर रहा है और उत्सर्जन अंग पूछ रहा है, तो नेफ्रेडिया। क्लियर? चलिए, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6। मूत्र का पीएच मान तो 6। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? प्रश्न क्या है? बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में है? ठीक है, यानी एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रही है। अमाशय को कहते हैं, अमाशय, यानी कि अमाशय वो ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड, इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि एक ही बात है, किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड से नाम से जाना जाता है। यानी मास्टर ग्लैंड आया तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्लियर? नेक्स्ट, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस
लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल। ठीक है, स्प्रिंग को जब हम खींचेंगे और वापस अपनी लंबाई पर जाना चाहेगा तो उसके लिए फोर्स लगाना होगा प्रत्यानयन बल। क्लियर हो गया? प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आरआरबी 1992 जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना न भूलें, क्योंकि ये जो आगामी रेलवे एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं।